हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन के अंदर चंडीगढ़ जीके, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों चंडीगढ़ जीके का। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, दूसरी हमारी क्लास है दोस्तों। इस क्लास से पहले एक और क्लास हम कर चुके हैं चंडीगढ़ जीके के 100 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर किए थे। आज की इस क्लास, इस कक्षा के अंदर भी साथियों हम अगले 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम करेंगे सर। ये 100 क्वेश्चन जो मैं चंडीगढ़ जीके के लेके आया हूं दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनके अंदर मोस्टली वो क्वेश्चन है जो पहले भी किसी न किसी आपके चंडीगढ़ के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, और साथियों आगे भविष्य में आने वाले एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इनके अंदर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए साथियों, क्वेश्चन के ऊपर नंबरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 48 नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 1 से शुरू होकर के क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन आपके यहाँ 1 से शुरू हैं, ये 1 2 3 ऐसे करके, और आगे चलने के बाद फिर जब नंबर आएगा 48 का, तो ये 5-7 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर साइड में एडजस्ट हो गए। इस स्लाइड के अंदर ये 5-7 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, ये साइड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 5-7 क्वेश्चन जो हैं ये साइड में एडजस्ट हैं, आपकी नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ मान सकते हो आप। तो साथियों यहाँ पर जो है ना, हम शुरू यहीं से करेंगे। जो 48 नंबर लिखा है, आप इसको पहला क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, ये जो नंबरिंग है ना, ये गलती से यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 की जगह पे 48 लिखा हुआ है। ये नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो साथियों ये नंबरिंग को आप 1 से मानना, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में कराऊंगा, ऐसे चलते चलते आपका नंबरिंग आपने काउंट करनी है। ठीक है, क्योंकि जो मैं आंसर की आपके सामने डालूंगा ना, उस आंसर की के अंदर यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा 48 से, 1 फिर 2 फिर 3 दोस्तों। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ये ऐसा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के हमारे चंडीगढ़ जीके के इस सेशन को। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, चंडीगढ़ शहर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ आपका शहर का पूछा है। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया खुला हाथ दोस्तों, याद भी आपको हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले सेशन में भी मैंने आपको करवाए थे दोस्तों। तो अभी उसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको भी पता लगेगा कि आपने पिछले सेशन से कितना सीखा है। और पीडीएफ मैंने डाल दी थी हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, SDC क्लासेज, उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने पीडीएफ डाल दी थी जो मैंने पिछले सेशन में करवाए थे 100 क्वेश्चन उनकी। उसके बाद आंसर की भी डाल दी थी। कुछ बच्चों की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी तो मैंने दोबारा से डाल दी थी साथियों। तो जिस बच्चे को वो वाली पीडीएफ चाहिए वो SDC क्लासेज टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहां से जाकर के ले सकता है साथियों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। चंडीगढ़ शहर का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, आप सारे बच्चे जानते हैं सर, खुला हाथ राष्ट्रीय प्रतीक है। ये 26 मीटर या 85 फीट की लंबाई का बना हुआ है। कौन से सेक्टर में बना हुआ है बताइए आप मुझे। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में खुला हाथ का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने जो है, ये हमें क्या कहता है, चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पशु कौन सा है, यानी कि जो स्टेट एनिमल दोस्तों कौन सा है, चंडीगढ़ शहर का स्टेट एनिमल कौन सा माना गया है। तो वो है सर आपका ग्रे नेवला। ग्रे नेवला दोस्तों, स्लेटी रंग का नेवला जो है उसको माना गया है, यानी नेवला, या जिसको साथियों इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं मंगूज, इंग्लिश में जिसको साथियों कहा जाता है मंगूज। तो ये आपका मंगूज, ग्रे कलर का मंगूज जो है साथियों, ये आपका सिंबल है किसका, चंडीगढ़ राज्य जो है सर उसका। ठीक है सर, इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पक्षी कौन सा, यानी स्टेट बर्ड कौन सा माना गया। चंडीगढ़ शहर का जो सिंबल है, बर्ड जो है सिंबल कौन सा माना गया साथियों, वो है सर ग्रे हॉर्नबिल, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल साथियों। ठीक है, हॉर्नबिल को वहां पर स्टेट बर्ड माना जाता है चंडीगढ़ के अंदर। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर पीडीएफ इंग्लिश में नहीं का, देखो साथियों इंग्लिश और हिंदी में ही रह जाऊंगा अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करता फिरूंगा। और एक्चुअली क्या कन्वर्ट करने की चीज़ हो तो मैं कन्वर्ट करूं, इसके अंदर मुझे कोई ऐसी टर्म लग नहीं रही जो कि हिंदी इंग्लिश में अलग होगी। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आनी चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है सर, जिसको हम आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन कहेंगे, चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पुष्प कौन सा है साथियों। तो चंडीगढ़ शहर का जो स्टेट फ्लावर है आपका साथियों, वो है आपका प्लास का फूल। प्लास का फूल, जिसको साथियों हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं साथियों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये भी लिखा आ सकता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा साथियों, ये पेपर के अंदर लिखा आ सकता है, याद रखिएगा।
इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पेड़ यानी स्टेट ट्री दोस्तों कौन सा है, वो है सर आम का पेड़। स्टेट ट्री जो है साथियों वो आम का पेड़ है सर चंडीगढ़ शहर का। देखिए साथियों मैंने एक साथ आपके ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं, ये जो प्रादेशिक बर्ड हो गया, प्रादेशिक फ्लावर हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सारे लगातार क्वेश्चन बना रखे हैं इस सेशन के अंदर, जो आपके स्टेट से रेलिवेंट कोई भी सिंबल, कोई भी प्रतीक आपसे पूछता ना, चाहे वो पेड़ का पूछे, फ्लावर का पूछे, किसी भी चीज़ का पूछे दोस्तों, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद सर नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। अगली चीज़ हमसे जो पूछी गई है, हमसे पूछा चंडीगढ़ शहर के प्रशासक, प्रशासक को इंग्लिश में कहते हैं साथियों एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर साथियों इसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। देखो जिस प्रकार से जो स्टेट होते हैं, जिस प्रकार से राज्य जो होते हैं साथियों वहाँ पर गवर्नर कहा जाता है, वैसे ही आपके जो यूटी यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके अंदर उसको प्रशासक कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं साथियों। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो चंडीगढ़ शहर का ये कौन होता है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा सर पंजाब का राज्यपाल, यानी पंजाब का गवर्नर जो होता है साथियों वही आपका चंडीगढ़ शहर का एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है। तो ए आंसर आएगा सर। अगला क्वेश्चन है साथियों चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक कौन है साथियों, अभी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है ये आपको बताना है सर। वो है सर बनवारी लाल पुरोहित साथियों। ठीक है, जब देखो आप कहोगे सर ये जो आपने आंसर बताया ये तो किसी भी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं सर। ठीक है, ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं सर, आप ये कहोगे। देखो साथियों ये जब क्वेश्चन पेपर में आया था उस समय पे वीपी सिंह बदनौर जो है ना ये थे, लेकिन अभी ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, तो अभी इसकी जगह पे आपको आंसर लगाना पड़ेगा सर। क्या लगाना पड़ेगा, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित साथियों, इसके अंदर आपको आंसर लगाना पड़ेगा सर, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है सर। चंडीगढ़ के प्रशासक का निवास स्थान बताओ साथियों, चंडीगढ़ के प्रशासक जो है उसका निवास स्थान कहाँ पे होता है, और इसके लिए जो ऑप्शन है आपके साथियों हरियाणा राजभवन, पंजाब राजभवन, यूटी गेस्ट हाउस या पंजाब विधानसभा। तो सही आंसर होगा सर पंजाब राजभवन। पंजाब राजभवन साथियों इसका आंसर होगा। चंडीगढ़ शहर की स्थापना कब हुई साथियों, देखो इसके बारे में भी बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आप क्या मानेंगे सर, ये मानेंगे 1 नवंबर 1966। अगर ऐसे कोई ऑप्शन आपको देता पेपर में, आपको 1 नवंबर 1966 आंसर देना है। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन देखो साथियों इस सीक्वेंस में चल रहे क्वेश्चन। सबसे पहले 48 नंबर को मैंने कहा था आपको क्वेश्चन फर्स्ट मानना है, 48 के बाद इसी प्रकार से चलते चलते साथियों आपको 55 तक चलना है। 55 के बाद फिर आपको ऐसे सीक्वेंस में मानना है। जो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मानना आपने साथियों, इसको आपने क्या मानना है 48 जो आपने स्टार्टिंग की थी ना 48 से, ये पहला था, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना साथियों ये क्वेश्चन आपने 9वां मानना है, 9th क्वेश्चन मानना। नंबरिंग गलत है क्वेश्चन के ऊपर ही किसी प्रकार से मिसप्रिंट होगी, मैंने अभी ध्यान दिया, फिर मैं सोचा कि आपको कंटेंट करवा देता हूँ, नंबरिंग आप संभाल लोगे। अब आप कहोगे सर नंबर आप बार बार क्यों बता रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है साथियों, जो आंसर की है ना, आंसर की जो आएगी उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक सीधे काउंटिंग में ऑप्शन आंसर होंगे, इसलिए आपने 1 को 48 से शुरू करना, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है सर। इसके बाद साथियों चंडीगढ़ शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है सर, तो चंडीगढ़ को है ना भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य माना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर जब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था ना तो इसके अंदर ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं था दोस्तों। अभी आप सी आंसर सही मान के इसका आंसर लगाएंगे और ये पूर्व की जगह पश्चिम लिख दो, उत्तर पश्चिमी राज्य आप कह सकते हो साथियों अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो। भारत के अंदर जो ये है चंडीगढ़ शहर किन राज्यों की राजधानी साथियों, सी आंसर आप सारे जानते हो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है सर। उसके बाद है सर चंडीगढ़ शहर कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, आप सब जानते होंगे साथियों, बी आंसर आएगा 114 वर्ग किलोमीटर के अंदर सर। ठीक है, 114 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है सर जो चंडीगढ़ राज्य है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा साथियों आप सभी के सामने जो दिया गया है उस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे सर, ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, चंडीगढ़ शहर की स्थापना किस प्रधानमंत्री का सपना थी। तो ये साथियों सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना उनका सपना था चंडीगढ़ शहर को बनाने का। सर्वप्रथम चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसको तैयार करने के लिए कहा गया था साथियों, सबसे पहले इसका नक्शा तैयार करने के लिए हमें कहा गया था अल्बर्ट मेयर को साथियों, अल्बर्ट मेयर, ए आएगा। हालांकि उन्होंने बनाया नहीं था साथियों, लेकिन सबसे पहले कहा तो इन्हीं को गया था कि भाई आप चंडीगढ़ का मैप यानी नक्शा तैयार कीजिए। ठीक है, चंडीगढ़ का नक्शा तैयार कीजिए साथियों, इन्हीं को सबसे पहले कहा गया था। अब उसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है सर, ये कहता है अल्बर्ट मेयर कहाँ का निवासी था, जिसको सबसे पहले चंडीगढ़ का मैप बनाने के लिए कहा गया था साथियों, वो अल्बर्ट मेयर कहाँ का निवासी था, वो था सर अमेरिका का, बी आंसर आएगा सर। बाद में चंडीगढ़ शहर के नक्शे को तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी, देखो दोस्तों ये अल्बर्ट मेयर जो है इनको बाद में इनका दुर्घटना के अंदर एक दुर्घटना के अंदर साथियों इनके किसी साथी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने इस सिस्टम से अपना हाथ पीछे खींच लिया, इन्होंने नक्शा तैयार नहीं किया, इन्होंने मना कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद किसको दिया गया, ली कार्बूजियर, और ली कार्बूजियर ने ही हमारे चंडीगढ़ शहर का मैप तैयार किया था। इसके बाद सर चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार करने वाले ली कार्बूजियर कहाँ के निवासी थे साथियों, तो ली कार्बूजियर जो है ना आप जानते हो फ्रांस के निवासी थे साथियों। अल्बर्ट मेयर को चंडीगढ़ का नक्शा कब तैयार करने को कहा गया था दोस्तों, अल्बर्ट मेयर को नक्शा तैयार करने के लिए कहा गया था 1949 में। अल्बर्ट मेयर को किसकी मृत्यु के बाद बीच में ही चंडीगढ़ का नक्शा छोड़ना पड़ा, मैंने बताया था ना किसी की मृत्यु के कारण इनको नक्शा बीच में छोड़ना पड़ा था सर, तो किसकी मृत्यु थी, मैथ्यू नोविस्की, बी आंसर, मैथ्यू नोविस्की की मृत्यु के कारण साथियों इनको छोड़ना पड़ा था सर। उसके बाद मैथ्यू नोविस्की की मृत्यु कब हुई साथियों, मैथ्यू नोविस्की जो है इनकी मृत्यु तो 1950 में एक हवाई दुर्घटना में साथियों, सी आंसर आएगा, एक हवाई दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी सर, ये भी आपने बात याद रखनी है। क्लियर है, ओके। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है चंडीगढ़ शहर की नींव किसने रखी साथियों, तो चंडीगढ़ शहर की नींव जिसका सपना था उसने रखी होगी सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। चंडीगढ़ शहर की नींव पत्थर चंडीगढ़ के किस सेक्टर में रखा गया था, आज कौन सा सेक्टर जहां पर सबसे पहले नींव रखी गई थी साथियों, सेक्टर 9 के अंदर। चंडीगढ़ शहर का नींव पत्थर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा साथियों, तो नींव का पत्थर जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सर, 2 अप्रैल 1952 को रखा था इन्होंने। शहर पहले से था लेकिन जिस प्रकार से आज बना हुआ है वैसा बनाने के लिए नींव जो रखी थी ना वो 1952 में रखी थी। औपचारिक रूप से चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया साथियों, चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया था औपचारिक रूप से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था साथियों। ये पिछले सेशन के अंदर भी मैंने आप सभी को बताया था, इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसने इसका उद्घाटन किया था सर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 16 के बाद में सर क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन साथियों कब किया था, चंडीगढ़ का उद्घाटन साथियों कब किया था, 7 अक्टूबर 1953 को, ए आंसर आएगा सर। शुरुआत में चंडीगढ़ शहर में कितने सेक्टर बनाने की योजना थी साथियों, ये भी मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर ही बताया था, अगर आपको याद हो तो। शुरुआत में कितने सेक्टर बनाने की योजना थी, तो सर यहाँ पर आंसर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 25, 30, 40, 20, 30 सेक्टर सर, 30 सेक्टर, और 30 सेक्टर बनाए गए थे फेज 1 के अंदर, यानी पहली बार में 30 सेक्टर बने थे सर। इसके बाद चंडीगढ़ शहर में कौन सा सेक्टर नहीं बनाया गया साथियों, सेक्टर 13 आपको कहीं नहीं मिलेगा, सेक्टर 13 नहीं बनाया गया। वर्तमान में चंडीगढ़ में कितने सेक्टर हैं साथियों, आज की अगर बात किया जाए वर्तमान के साथियों 56 सेक्टर हैं, ये सी है ना आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, 56 आंसर होगा साथियों, 56 सेक्टर हैं सर। चंडीगढ़ शहर किन पहाड़ियों के तलहटी में लगा हुआ है, यानी किन माउंटेन्स के साथियों ये सेंटर में है आपका, सॉरी सेंटर नहीं, किन माउंटेन्स के साथियों ये आपका बेस में है ये आपने बताना है, किन माउंटेन्स के आधार के साथ जुड़ा हुआ है, तो सर ये है आपका शिवालिक, डी आंसर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय का ही एक भाग है। चंडीगढ़ शहर का सामान्य तापमान कितना रहता है साथियों, सामान्य तापमान चंडीगढ़ शहर का जो है सर ये रह सकता है आपका -1 से 46 डिग्री, ये ए आंसर, -1 से 46 डिग्री साथियों आंसर होगा। चंडीगढ़ शहर में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, तो वार्षिक औसत वर्षा होती है सर 110.7 mm। जिस समय चंडीगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, उस समय चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या साथियों कितनी थी, तो सर सी आंसर आएगा, सी आंसर 1,19,881। क्षेत्रफल की दृष्टि से चंडीगढ़ भारत में कौन सा स्थान है साथियों, 34वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है साथियों, 2011 के अनुसार कितनी है, तो ये आपकी जनसंख्या ये रही सर 10,55,450। शुरुआत में 1,19,000 थी, अब 10,55,000 है सर। ठीक है, इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है। अब की बार देखो पिछला पूछा क्षेत्रफल के हिसाब से, अब की बार है साथियों जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है ये।
तो जनसंख्या के हिसाब से जनगणना 2011 के अनुसार साथियों चंडीगढ़ का स्थान भारत के अंदर है 29वां सर। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या साथियों कितनी है? ये आपकी है 5,80,663। और जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है साथियों? तो टोटल का ये है 55%, 55% जनसंख्या पुरुषों की है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी है साथियों? महिला जनसंख्या सर 4,74,787, ये रहा बी वाले ऑप्शन के अंदर सर, ये बी वाले ऑप्शन के अंदर है सर, ठीक है, याद रखना इसको आप। इसके बाद सर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर हम। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, जिसको हम बोलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है सर हमें? क्वेश्चन नंबर 31 हमें कहता है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार साथियों आपसे पूछा है महिला जनसंख्या कितनी है। अब सर पुरुष जनसंख्या आपका 55% है, तो ये 45% हो जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? प्रतिवर्ष 17.19%। जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर का जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? तो साथियों ये जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका कितना है चंडीगढ़ शहर के अंदर? इसका आंसर आएगा सर 9258, बी वाला आंसर होगा सर, ये वाला होगा। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा 34 का होगा सर डी आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर का लिंग अनुपात कितना है साथियों? सेक्स रेशो कितनी है? सेक्स रेशो है सर 818/1000, 1000 पुरुषों पे 818 महिलाएं, ये इसका सेक्स रेशो है सर। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कहता है? आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की साक्षरता कितनी है साथियों? साक्षरता है आपकी 86.05, ए आंसर आएगा सर, ये आपके लिटरेसी रेट है। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की महिला साक्षरता कितनी है साथियों? महिला साक्षरता है सर, बी आंसर आएगा इसका 81.19%। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की पुरुष साक्षरता कितनी है साथियों? पुरुष साक्षरता जो है ये है सर आपका 38 का आएगा आंसर, ए 89.99%। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों की जनसंख्या है सर 1,19,434। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में पुरुष बच्चे यानी ऐसे चाइल्ड जो मेल हों उनकी जनसंख्या कितनी है सर? उनकी जनसंख्या है सर 63,536, 63,536 उनकी जनसंख्या है सर, 63,536। और एक आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में, ये तो हो गया सर, जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में शिशु मतलब 0 से 6 साल वाले, ठीक है, 0 से 6 साल वाले बच्चों की बात हो रही है, जनसंख्या कितनी है साथियों? या लिंग अनुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो है ना उनमें मेल फीमेल का लिंग अनुपात कितना है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा सर, आप सभी जो जवाब देंगे 880 सर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में किस धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं साथियों? तो हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा हैं सर 77.78%। चंडीगढ़ शहर की कार्यकारी भाषा कौन सी है साथियों? अंग्रेजी है सर, इंग्लिश। चंडीगढ़ शहर का पिन कोड साथियों 1600 से शुरू होता है, आगे चल के आपकी जगह के हिसाब से 2 अक्षर आपकी जगह के हिसाब से डिसाइड होते हैं, बाकी शुरुआत 1600 से होती है सर। चंडीगढ़ शहर का टेलीफोन कोड कितना है साथियों? टेलीफोन कोड है सर 0172। चंडीगढ़ शहर का गाड़ी पंजीकरण यानी चंडीगढ़ शहर में अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो साथियों तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेगा सर? वो मिलेगा सर CH01 से CH04 तक साथियों, ठीक है, CH01 से CH04 तक साथियों आपको मिलेगा। अगर कोई गाड़ी आप खरीदते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है CH01 से 04। इसके बाद है सर चंडीगढ़ के प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ का, उसका निवास स्थान जो है पंजाब राज भवन के अंदर होता है। आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, ये पंजाब राज भवन जो है साथियों ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये साथियों सेक्टर 6 में। चंडीगढ़ के प्रशासक के
सलाहकार वर्तमान में कौन है। देखो क्वेश्चन जब आया था पेपर के अंदर साथियों तो करंट अफेयर का आया था ये, तो वहां पर तो आंसर कुछ और था, लेकिन अभी तो करंट अफेयर में तो मैं आपको वो आंसर नहीं बता सकता। तो अभी साथियों इसका जो सही आंसर होगा ना अभी के हिसाब से वो आएगा सर धर्मपाल, IAS ऑफिसर हैं धर्मपाल। धर्मपाल IAS ऑफिसर हैं साथियों। ये जो धर्मपाल हैं ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके सलाहकार, उनके एडवाइजर हैं। चंडीगढ़ आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन है साथियों, तो चंडीगढ़ आवास बोर्ड के यानी हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन है साथियों वो भी धर्मपाल ही हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से कोई नहीं होगा क्योंकि जब पेपर आ था तभी थे ये। चंडीगढ़ लोकसभा की वर्तमान सदस्य कौन है साथियों, किरण खेर। एक ही सीट है लोकसभा की, किरण खेर आंसर आएगा। लोकसभा सदस्य किरण खेर का संबंध किस राजनीतिक दल से है साथियों, बीजेपी से है। अच्छी प्रकार से आप सारे बच्चे जानते हो, भारतीय जनता पार्टी से। वर्तमान में चंडीगढ़ लोकसभा की कितनी सीटें हैं साथियों, 1 सीट है, मैंने बताया था। चंडीगढ़ के वर्तमान गृह सचिव होम सेक्रेटरी कौन है साथियों, होम सेक्रेटरी का नाम बताओ, तो वो है सर नितिन कुमार साथियों आंसर आएगा। ये 4 ऑप्शन में से नहीं है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, ये तब करंट के हिसाब से याद है तो कोई और था, अब नितिन कुमार आपने याद रखना है सर। ठीक है, नितिन कुमार। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे सामने अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा सर हमारा 63। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया साथियों, आप सभी के सामने दिया गया है। 63 के अंदर आपसे पूछा है चंडीगढ़ के वर्तमान वित्त सचिव कौन है साथियों, वित्त सचिव हैं विजय जाडे हैं साथियों। यहाँ पर सी ऑप्शन में कोई नहीं की जगह पे विजय जाडे आप लिख सकते हो, विजय जाडे। चंडीगढ़ के वर्तमान आयुक्त कौन है साथियों, उपायुक्त डीसी कौन है साथियों, तो उपायुक्त कौन है अभी चंडीगढ़ शहर के, वो है सर विनय प्रताप सिंह। इन 4 में से कोई नहीं, करंट का है ये भी, विनय प्रताप सिंह। अभी चंडीगढ़ के उपायुक्त किस कैडर से आते हैं साथियों, ये आते हैं हरियाणा कैडर से, सी आंसर आएगा सर इसका। वर्तमान में नगर निगम कमिश्नर कौन है साथियों, 66 का नगर निगम कमिश्नर है सर अनिंदिता मित्र साथियों। ये एक IAS ऑफिसर है, ये अभी क्या है, ये आपके नगर निगम कमिश्नर है। वर्तमान चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कौन है साथियों, अब की बार आपसे पूछा मेयर कौन है, तो मेयर हैं सर अनूप गुप्ता। उसके बाद आपसे पूछा है वर्तमान में चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी मेयर कौन है साथियों, डिप्टी मेयर आपसे पूछा है, तो डिप्टी मेयर सर कंवरजीत राणा है साथियों, कंवरजीत राणा इसका सही आंसर होगा सर हमारे पास। ठीक है, अभी साथियों में आगे आपको है ना लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपने खुद करने, लेकिन कब, पेपर से 2 दिन पहले अगले 10 से 12 क्वेश्चन है साथियों, यानी क्वेश्चन नंबर 67 से साथियों शुरू करके, क्वेश्चन नंबर 67 तो मैंने बता दिया आपको, 68 भी मैंने आपको बता दिया, 69 से साथियों 69 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 80 तक, यानी 80 तक है लगभग साथियों। तो लगभग 80 तक के जो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, करंट के साथियों। मैंने एक आइडिया दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन से कैसे करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देखो रट्टे मारने से अभी बेनिफिट नहीं है, पेपर से 2 दिन पहले याद करके चले जाना, अपने गूगल से सर्च करना करंट में, क्योंकि बदल सकते हैं साथियों, बदलते रहते हैं, तो एक भी बदल गया पेपर में आगे गलत हो जाएगा, इसलिए है ना, फिर मैं आपको अभी आंसर नहीं बताता। आप पेपर से 2 दिन पहले नेट पर सर्च करके करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको, तभी आप सही आंसर लगाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 69। वर्तमान में चंडीगढ़ कृषि विभाग के चेयरमैन, चंडीगढ़ कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चेयरमैन, तो 69 का आपने करना है खुद से पेपर से 2 दिन पहले। ऐसे ही मछली उत्पादन विभाग के चेयरमैन, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आपने पेपर से 2 दिन पहले करके जाने। 70 का आर्ट गैलरी और म्यूजियम के डायरेक्टर कौन है, चंडीगढ़ पुलिस के IGP कौन है, वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर कौन है, चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर कौन है, चंडीगढ़ में वर्तमान वन विभाग के डायरेक्टर कौन है साथियों। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर के समय पर ही करने हैं साथियों। इसके अलावा वन विभाग के निदेशक कौन है, वर्तमान में चंडीगढ़ के RLA कौन है, जिसको बोलते हैं रजिस्टरिंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, उसके हेड कौन है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपने सारे के सारे करने हैं पेपर से 2 दिन पहले, इनके आंसर नहीं बता रहा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो ऑप्शन आपके इन ऑप्शन में से नहीं होगा आंसर, इन ऑप्शन में से इसलिए नहीं होगा क्योंकि साथियों ये तो जब पेपर में कभी आए थे तब के ऑप्शन दे रखे हैं, अभी तो आपको करंट में ही आंसर लिख के ले जाना है।
वर्तमान में चंडीगढ़ विजिलेंस के चीफ कौन है, ये भी उसी प्रकार से। वर्तमान में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर कौन है। सामाजिक कल्याण और महिला एंड चाइल्ड विभाग जो है उसके आपके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। ये आपने क्वेश्चन यहाँ तक आपको साथियों मैंने बताए, ये क्वेश्चन आपने पेपर से 2 दिन पहले करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाले यहाँ पर, ये आपको करके ले जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों, मनोहर लाल खट्टर हैं, आप सारे बच्चे जानते हो। हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, भाई ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है, आप सबका कार्य है आप इस राज्यपाल का नाम याद रखना। एक हिंट दे देता हूँ, राज्यपाल जो है उनका नाम बी से शुरू होता है, बांदरू, जिसको आप इस प्रकार से प्रोनाउंस भी करते हो, तो ये आप देख लीजिएगा साथियों, करंट अफेयर का है, पेपर के टाइम पे पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में सर हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, हमें क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर आते हैं। हरियाणा के राज्यपाल का निवास स्थान बताओ साथियों कहाँ है। 83 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है निवास स्थान, तो सर ये हरियाणा का है तो हरियाणा राजभवन होगा, ए आंसर आएगा। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है, वहीं पर होगा सर जहाँ पर पंजाब राजभवन है, सेक्टर 6 में। सतलुज यमुना लिंक जो नहर है साथियों, इसका झगड़ा किन 2 राज्यों के बीच है, पंजाब और हरियाणा के बीच। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव किसने रखी थी साथियों, इंदिरा गांधी ने रखी थी। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव रखी कब गई थी साथियों, तो 1982 में रखी गई थी सर। चंडीगढ़ के पहले प्रशासक कौन थे साथियों, पहले प्रशासक ब्रह्मदत्त पांडे साथियों, ब्रह्मदत्त पांडे। चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब बनाया गया था सर, 1984 में, ए आंसर आएगा सर, 1984 के अंदर बनाया गया था सर, ठीक है। चलिए इसके बाद सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक चंडीगढ़ में कितने प्रशासक रह चुके हैं साथियों। देखो चंडीगढ़ के अंदर अगर प्रशासक की बात की जाए ना साथियों, तो प्रशासक तो रह चुके हैं वैसे 20 बार प्रशासक, 20 व्यक्ति प्रशासक रह चुके हैं, लेकिन इन 20 में से है ना 4 तो ऐसे थे जिनको सिर्फ है ना कुछ समय के लिए बस कार्यकाल पूरा करने के लिए बनाया गया था। वैसे तो 16 हैं साथियों, अभी 16वां चल रहा है, 16वां एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है अभी तो, ठीक है, 16वां एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक चल रहा है ये आपके चंडीगढ़ के अंदर। वैसे देखो कई बार क्या होता है, मान लो कि 5 साल का कार्यकाल होता है, अब कोई एक है उसने 4 साल 9 महीने किया, मान लो काम 4 साल 9 महीने किया, बच गए 3 महीने के लिए कोई दूसरा चुन लिया, तो साथियों को 2-3 महीने के टेम्पररी जो चुने गए हैं ना उसको मिला करके 20 हैं, और वैसे 16वां चल रहा अभी। चंडीगढ़ में प्रशासक से पहले किसका पद था, चंडीगढ़ में प्रशासक से पहले साथियों कौन सा पद होता था, तो सर प्रशासक से पहले जो पद होता था वो चीफ कमिश्नर का पद होता था साथियों। चंडीगढ़ के सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे साथियों, यानी अब जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट ना पहले चीफ कमिश्नर की होती थी, पहले चीफ कमिश्नर कौन थे सर हमारे पास में, वो थे सर SS रंधावा, बी आंसर। चंडीगढ़ में से चीफ कमिश्नर का पद कब समाप्त किया गया साथियों, 1984 में समाप्त किया गया सर। चंडीगढ़ के अंतिम चीफ कमिश्नर कौन थे, अंतिम थे सर के बनर्जी। चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार का पद कब बनाया गया था, तो सर प्रशासक के सलाहकार का पद बनाया गया था 1984 में। चंडीगढ़ में प्रथम प्रशासक के सलाहकार कौन थे साथियों, तो प्रथम प्रशासक के सलाहकार थे आपका, इसका आंसर जो रहेगा सर ये रहेगा के बनर्जी, के बनर्जी सर। वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार कौन है, अभी वर्तमान में कौन है, वो है सर धर्मपाल, मैंने आपको बताया था। चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई साथियों, ये हुई थी 1994 में। उसके बाद चंडीगढ़ नगर निगम का दफ्तर कहाँ है साथियों, सेक्टर 17 में। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल कितने पार्षद हैं साथियों, ये हैं 35 सर, ठीक है 35। तो ये साथियों आज की हमारी कक्षा थी जिसके अंदर आज के हमने चंडीगढ़ जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है सर। इसके बाद साथियों मुलाकात होगी फिर आपसे अगले सेशन में, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप SDC क्लासेस पर मिल जाएगी साथियों। एक बात का ध्यान रखना है आप सभी ने कि मैंने कहा था क्वेश्चन जहाँ 48 लिखा हो वहाँ से एक क्वेश्चन मानना है और सीक्वेंस में 1 2 3 4 वहीं से आपने मानने हैं, क्योंकि आंसर की जो मैं आपको दूंगा, देखो यहाँ जिसने वीडियो देखी है उसको तो दिक्कत नहीं, आवश्यकता नहीं, उसने तो आंसर सीधे लगा लिए हैं, लेकिन जो मैं टेलीग्राम पे फाइल दूंगा उसके अंदर एक से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। चलिए साथियों फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अलग सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।